क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, क्या उन्होंने निकाला है कानून खनन में अरावली के लिए? ये तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है पर अरावली के लिए आए कि सचिन पायलट के लिए आए? नहीं अरावली के लिए। अरावली के लिए। अशोक गहलोत के फैन है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक ही है। जननायक अशोक गहलोत है, उनके एक इशारे पे इधर उधर सियासत हिल जाती है। क्या आपने यहाँ बोले राम जी कन गयो, तो राम जी कन गयो मतलब परमानेंट है। अपन यही मानते हैं। सचिन पायलट का खातिर आया कहीं? हाँ चाहो? हाँ, क्यों? क्योंकि बढ़िया नेता, युवा बढ़िया नेता। क्या क्या खास है? सब गुण जो कमाए। एक गुण बता दो, सब गुण चाहे एक गुण बताओ। काका जी एक गुण बताओ जो थाने चौको लागे। सब किम गुण बढ़िया जो का कानून बनाया अरावली को। अब सुप्रीम कोर्ट के कानून की तो मुझे मैडम जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब आज को फैक्ट का ही चाल रहे हो, दूर देखिए वहां पे कैसे वहां पे अरावली को लेकर आज पूरा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है कि कुछ भी हो जाए अरावली को तोड़ने नहीं देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें कि गवर्नमेंट क्या सच में तोड़ रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल ही में बोला कि हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि तोड़ना ही है, खनन वहाँ पर होगा ही। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर सचिन पायलट आ रहे हैं, सचिन पायलट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं सीकर से, चूरू से, दूदू से, टोंक से, हम अभी गए तो लोग यहाँ पर मिल रहे थे काफ़ी। तो यहाँ पर ये भीड़ उसी चीज़ के लिए लगी हुई है। ये सारी भीड़ यहाँ पर सचिन पायलट के लिए भी आई है और अरावली के लिए भी आई है, पर कहा सचिन पायलट ने इसलिए पहुँच गई है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सब भी इसीलिए आए अरावली को बचाने के लिए? कहाँ से आए भैया? यहीं के रहने वाले। चलिए भैया से ही शुरू करते हैं। नमस्ते भैया, राम राम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या काम करते हैं भैया? मैं मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल क्या? रिपेयरिंग का। अच्छा, रिपेयरिंग का। तो आपका पूरा नाम क्या है? इरफान। अच्छा, सचिन पायलट के फैन है इसलिए आए या अरावली को बचाने के लिए? दोनों के लिए आए। दोनों के लिए। कोई और बुलाता अरावली के लिए तो नहीं आते, पर सचिन पायलट ने बुलाया इसलिए नहीं, आ गए। दोनों के लिए आए हैं। ये जो कर रहे हैं ये गलत ही है। क्या कर? अच्छा, सबकी ये सोच है कि भाई जो हो सच सही हो। आपका नाम इरफान जी है ना? इरफान जी एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, क्या उन्होंने निकाला है कानून खनन में अरावली के लिए? ये तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। बाकी जो सब आए हैं जो सही के लिए आए हैं। अच्छा, आप आइए भैया, आपका पूरा। अरे एक बार, तुम तो क्यों ही है। राम राम भैया। राम राम। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम जोधपुर से हूँ, माधाराम मेघवाल है, सेक्रेटरी हूँ NHUI का। जोधपुर से यहाँ आ गए, रहते जोधपुर ही हैं? हाँ, बिलाड़ा बस जोधपुर आज में। खास आए। अरावली के लिए आए कि सचिन पायलट के लिए आए? नहीं अरावली के लिए। अरावली के लिए। अशोक गहलोत के फैन है। अरे भैया अच्छा सुनिए, आपके अशोक गहलोत जी को निमोनिया हुआ है तो वो तो नहीं पहुंच पा रहे। लोग क्या कहते हैं, आज आपको एक बात पूछ लेती हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं सब सचिन पायलट के फैन हैं, अशोक गहलोत के लोग वहाँ पर नहीं आते जहाँ सचिन पायलट का कार्यक्रम हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब लोग कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और ये अरावली बचाने के लिए आए हैं। हमारे पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। नहीं, गहलोत पायलट दोनों जिंदाबाद। जो गहलोत के फैन है वो सचिन पायलट के भी फैन है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरावली को बचाने आए। बताइए अरावली पर क्या है जो इसको बचाने आप आए? अरावली के जो अभी आदेश आया था अरावली काट दी जाएगी, उसके लिए हम लोग मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो छोटी 100 मीटर से छोटी पहाड़ियाँ उनको काट 90% के आसपास। 90% नहीं काटा जाएगा। अरे 100 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ है ना उनको अरावली का हिस्सा मान रहे, तो ऐसे तो 100 मीटर से नीचे तो अरावली का 90% एरिया है जो इसमें नहीं आता अच्छा, है। मेरे पास एक बार इधर आइए आप। आपका नाम बताइए। कुछ नहीं, अरे हरी नारायण है। हरी नारायण। कहाँ से आए हैं भैया? हम निवाई से हैं। अरे आप निवाई से आए? ये टोंक वाला आपकी बहन भी निवाई की है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया, ये बोला कि अरावली का जितना पूरा हिस्सा है उसमें से 0.098% जो है हिस्सा काटा जाएगा। 100% में 0.098 कितना होता है? देखो मैं बताऊँ हाँ, आपको, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि जो 100 मीटर से ऊपर का एरिया है ना अरावली का, उसको ही अरावली मान रही है। और बाकी सबको काट दिया जाएगा। हाँ जो इस तो बाकी अरावली, जो बचा? सुनो तो मेरी बात सुनो आप। तो इस हिसाब से अरावली का 90% एरिया आ रहा है जो 100 मीटर से ऊंचा नहीं है, तो मतलब पूरी अरावली को ये बेच देंगे, ऐसे लोगों में धारणा है।
अब सुनिए, ये दो तरीके की चीजें आपने सुन लिया है। और कल परसों सीएम भजन लाल भी बोले थे अरावली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ये बोला मेरा है ना, आपसे पहले थोड़ी बोला हो तो कांग्रेस पार्टी तभी जिंदा है ना, इसलिए उन्हें दबाव में झुकना पड़ा सरकार को और भजन लाल जी को। तो फिर अब अपन क्यों आए हैं जब झुक गई है सरकार? अभी झुकी का उनका स्टेटमेंट ही आया, अभी तो हम तो जनता है, वो जनता के बीच में डीपी बदली और जनता के मतलब ये उसने मान लो बहुत बुरा भैया माँ को काय, भैया माँ का काय बोले भैया आओ, भैया माँ का बोले जोधपुर से कि ये तो गहलोत साहब डीपी बदल लिया जी को जादू हो गया मैडम। सच्ची में क्या? बिल्कुल सच्ची में गहलोत साहब ने डीपी बदली तो सरकार ने पूरा सरकार झुक गई, पूरी केंद्र सरकार। डीपी से इतना कुछ हो जाता है? बिल्कुल, वो जननायक है, ऐसो गहलोत कम चीज थोड़ी हो गई। राम राम भैया, कहाँ से आए? मैं जोधपुर से। जोधपुर से राजू आए? चौहान। इतना दूर से किसके लिए? अरावली के लिए आए, सचिन पायलट के लिए? अरावली के लिए। अरावली के लिए। सचिन पायलट नहीं करते तो भी आ जाते? नहीं नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक ही है। आप भी अशोक गहलोत के फैन है क्या? बिल्कुल। अच्छा बताइए अरावली के लिए, क्योंकि मैं सबसे पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ। ये अरावली का जो मुद्दा है, इसमें लोग अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला भी हाल ही में सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितना बड़ा एरिया है उसमें से सिर्फ 0.098%, 100 में से 0.098% में हम खनन करेंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान खनिज प्रदा में मतलब खनिजों में पुरजोर तरीके से आगे है। बहुत सारे हमारे यहाँ खनिजों में हम हमेशा आगे रहे। तो ये गलत है क्या अगर 0.098%? देखिए मैडम, ये बीजेपी सरकार की मंशा है, ये धीरे धीरे इनको बोलेगी खनन माफिया को देगी। अभी तो बोल रहे हैं 0.9% देंगे, पर धीरे धीरे इनका स्टेटमेंट आएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा सुनिए, आप ही के गहलोत साहब जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, उनके लिए बोला जा रहा था कि 2010 में गहलोत साहब ही करे माके, तो वो ही बोले थे कानून को, वो कोर्ट को, कि हमें नहीं यहाँ पे खनन करना है। हालांकि फिर कोर्ट माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, 2018 में जो आया था, 2010 में 2010 में, हाँ, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो अभी आया, उसके बाद 2024 में जो स्टेटमेंट पर स्टे लगा, उसके बाद अभी जो वापस इनके सरकार की मंशा यही लग रही है कि उनको धीरे धीरे। क्या बोला अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि डीपी बदलने से काम नहीं होता। तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपने अभी बकरी चरती देखी है, मरती नहीं देखी। वो जननायक अशोक गहलोत है, उनके एक इशारे पे इधर उधर सियासत हिल जाती है। सुनिए, हमारे यहाँ भैया एक बात कहते हैं, मैं सबसे पूछती हूँ कि आदमी को जैन जैन बुढ़ापा हो, आदमी की जैन जैन उम्र बढ़े, तो आदमी का दिमाग उस फुर्ती से काम नहीं करता जितना युवा का करता है। तो गहलोत साहब तो अब बड़े हो गए हैं, फिर भी उनका दिमाग क्या वैसे ही जननायक सिकंदर की तरह आज भी काम करता होगा क्या? बिल्कुल करता है, हमारे तो दिलों में, राजस्थान के दिलों में अशोक गहलोत। व्यक्ति का अनुभव काम करता है, मतलब 50 साल तक उम्र तक आदमी का दिमाग काम करता है, फिर व्यक्ति के पास ऐसा अनुभव हो जाता है कि उसको सोचने विचार करने की जरूरत ही नहीं है। उनके जो स्टेटमेंट आएंगे ना, वो जनता के हित में होंगे और जनता के लिए सर्वोपरि होंगे। नहीं, गहलोत पायलट के सभी के, हम तो कांग्रेस के फैन हैं। कांग्रेस और गहलोत और पायलट दोनों एक ही, तो आप मीडिया कर्मी है जो पायलट और गहलोत खेमा करते रहते हैं। ये गलत बात नहीं है, ये हकीकत है। क्या देखा? यहाँ पे देखिए आप, गहलोत साहब जी की फोटो लगी हुई है, पायलट साहब की फोटो लगी है, कांग्रेस पार्टी की भी लगी हुई है। अब ये तो मीडिया है, कुछ भी कह सकता है। यहाँ पे राजा को बहुत रोज को राजा बना सकता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अब ये तो आपका अनुमान है ना, हमारा अनुमान तो नहीं है ना। आपके विचार, आपके मेरी बात सुनिए, मैं थोड़े आपसे लड़ने आई हूँ भैया, मैं तो आप ही के खातिर आई हूँ। आप बताइए, एकता जिंदाबाद है ही, वो तो एकता, तभी तो एकता नहीं दिख रही है आपको। पूरा रोड जाम हो रहा है इसमें। रोड तो नहीं, भयंकर। अच्छा, हाँ, बस एक बार इनसे बात। राम राम भैया, राम राम से, जोधपुर से। भैया ये जोधपुर के बोलते हैं, एकता जोधपुर में ज्यादा दिखाई दे रही है। कितने लोग जोधपुर से आए? बस भर के आए क्या? बस भर के मैडम आए हैं, 2 बस भर के आए हम लोग यहाँ जोधपुर से। नहीं क्या, हम आप बोलो तो गिनती करवा देता हूँ आपको। तो फिर एक बात बताइए, फिर तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जनता कम नहीं लग रही है क्या? यहाँ पर दूदू के लोग हैं, यहाँ पर अभी मुझे सीकर की बस भर के आए, जोधपुर की बस भर के आए, तो माँ का जयपुर का भी तो आया। बिल्कुल, जो जयपुर से आया, पूरा राजस्थान आया यहाँ पे। भाई गाड़ियाँ रास्ते में, पूरा राजस्थान आया, ट्रैफिक वजह से और भीड़ हो जाएगी। और भीड़ हो जाएगी। सब अलग अलग बैठे हैं और हम लोग यहाँ। आप बताइए सर जी, ऐसा लग रहा है किसी पद पर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। कौन से पद पर बैठे हैं? मैं अभी सरपंच हूँ और सरपंच संघ एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर। कांग्रेस की विचारधारा पर जी 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 बिल्कुल, कांग्रेस की विचारधारा। अशोक, कांग्रेस की विचारधारा में देखिए, कांग्रेस ने इस देश को सींचा है, कांग्रेस ने इसे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, तो उनके किए हुए कार्यों को हम भुला नहीं सकते। अच्छा सर जी, आप समझदार लग रहे हैं, आप इसे सरपंच साहब हैं, तो सरपंच साहब से तो पूछना बनता है। एक बात बताइए, सीएम साहब खुद ही बोले स्टेज पर कि भाई साहब डीपी करवा सुकाई कोनो लो,
मैं खेदिया ने अरावली पर हाथ भी न लगामला। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया कि 0.098% का जो एरिया है वहाँ हम खनन करेंगे, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि खनिज ही तो अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाएंगे राजस्थान की। देखिए, खनिज का पहले से कार्य चल रहा है। अगर इनका कोई बदलाव नहीं होता, कोई DPR में बदलाव नहीं होता, कोई संशोधन नहीं होता, तो ये अरावली का मामला चलता ही क्यों? इनका कहना अलग है, कथन अलग है और इनकी नीयत में खोट अलग है। यही भाजपा सरकार गहलोत साहब पर सवाल कर रही है कि गहलोत सरकार ही बोली थी वो टाइम 2010 में, उन्होंने खुद कहा था ये हकीकत में है स्टेटमेंट, और उन्होंने क्लियर भी किया है गहलोत साहब ने ट्विटर पर आकर कि 2010 में हाँ ये बात सच्ची है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खनन के लिए कहा था। गहलोत साहब ने जो कहा उनको समझिए, उन्होंने सीमा एक तय किया था, और जब भी अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस गवर्नमेंट के किसी भी लीडर ने कहा है वो अपने दायरे में रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जितनी भी कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, हर बदलाव होता रहता है, अलग दलों की सरकारें आती है, पहले भी आई थी, आगे भी आती रहेंगी, अलग बात है। जिस सरकार ने एक अच्छा काम किया हो उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो हम धन्यवाद करेंगे इनका, लेकिन उन्होंने अच्छा ही काम नहीं किया। उन्हीं की योजना, आप उन्हीं की जो पिछली गवर्नमेंट की सरकार कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनका नाम परिवर्तन करके आपको फ़ोटो लगाना, एक अच्छा 8 रुपये में 7 रुपये में खाना इंदिरा रसोई का चलाया था, उससे अच्छा इनको कुछ करना था तो अलग नाम ये देते। राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए, उसमें इन्होंने अटल सेवा केंद्र किया। अब महानरेगा जो अंतिम छोर खलियान पे जो गरीब मजदूर बैठा हुआ है उसके मुंह में निवाला देने का काम किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और अच्छा, एक बात बताइए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, जो आपके लिए भी एक सम्मान की बात है, एक नारी सम्मान की बात है कि एक उसके जेब में उसको काम करने का अवसर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और इन्होंने क्या किया, नाम में परिवर्तन क्या दिया। मैं बताना चाहूँगा मैडम, परसों ही मेरे गांव से मैं सरपंच होने के नाते एक बहन का फ़ोन आ रहा था। उन्होंने कहा सरपंच साहब अब तो इससे अगर इस काम करने के लिए हम जाएंगे तो हमारी तोयन, हम तो काम ही नहीं करेंगे। मैंने कहा बहन जी ऐसी कौन सी बात हो गई कि पहले बड़े सहजता से कहते थे कि आपका भाई कहाँ गया, आपका बेटा कहाँ गया, आपका पति कहाँ गया, तो बड़े आराम से कहते थे नरेगा में गया। लेकिन अब नाम दिया है जीते जी राम जी के, कि राम जी जीते जी राम जी के भेज दिया इन्होंने। क्या बात करेंगे आप, क्या कर रही है सरकार, तो आपको सब पता है। अच्छा, आपने यहाँ बोले राम जी कन गयो, तो राम जी कन गयो मतलब परमानेंट गए। अपन यही मानते हैं कि कहाँ गए कि भाई भगवान को कहने का मतलब क्या लाते हैं ये, कहने का मतलब सब कुछ राम पे। अरे राम हमारे सबके हैं, राम हम सब मानते हैं, सब इन चीज़ों को आपको ये भगवानों के पीछे चलने वाले सरकार। अच्छा बताइए, आज अरावली के लिए आए कि सचिन पायलट के लिए आए? देखिए, ये आगाज़ था हमारी पार्टी का। सचिन पायलट साहब हमारे आदर्श हैं, युवा नेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं जी। इस वजह से हम सारे, ये आपका सवाल है, हो सकता है हमारे कांग्रेस के जितने सीनियर नेता हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं, और सब इसीलिए यहाँ पर पहुँचे अरावली के लिए लड़ने। बिल्कुल अरावली को। आप क्या बोलेंगे भैया? राम राम, कहाँ से आए? राम कोटपुतली से आए। बेस्ट लीडर कौन लगता है कांग्रेस का? सचिन पायलट। अभी मैं आपको देख रही थी, आप सचिन पायलट के नारे लगा रहे थे। नहीं, मैं तो नारे तो अब जब आएंगे सैकड़ों हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ, तब देखना आप नारों का गुंजायमान तो कितना होता है। अच्छा, अभी तो कोई भीड़ नहीं है, इससे दुगनी भीड़ होगी। हाँ, उनके आवाज़ पे सिविल लाइन से जब चल के आएंगे तब देखना कितनी भीड़, कितनी तादाद में आती है। ये तो अभी छोटे NSUI के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिले भर से, सभी प्रदेश भर से जो आ रहे हैं उनके दल हैं। ये तो पायलट साहब का काफिला आएगा तब बड़े हुजूम के साथ आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून निकाला है भैया सुप्रीम अरावली के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है कि भाई 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, और हम सब गाँव में काट दिया जाएगा। पर ये भी तो आया है कि 0 पॉइंट, मैं इनको भी ये कह रही थी और आज आपको भी ये कह रही हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। कल जब सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ सुनी सबने, तो सब यही गुंजायमान करने लगे कि 0.098% काटा जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत कम होता है। मैडम ये आपका गलत अनुमान है। 90% हम नहीं पढ़ा, दैनिक भास्कर पढ़ी गए 90% एरिया अरावली का उसमें आ रहा है, जो 100 मीटर से नीचे। आप एक बार देख लेना, आपको तो पता है इस चीज़ का। मैं क्या कह रही हूँ, 90% तो आ रहा है। ये कल तक बातें बहुत उठ रही थी और लोगों को बहुत लाया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 ही दिन पहले वाला सुन लिया आपने स्टेटमेंट, जिसमें बोला है कि आप लोग गलत फैला रहे हैं, सिर्फ इतना एरिया काटा जाएगा जो हमने बोला है खनन जहाँ पर होगा। कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, 90% सुनो मेरी बात, सुनो एक बार आप बात सुनो। आपकी जता समझते नहीं है, लेकिन आदेश गलत था।
अब उनको आनंद फानन में अपना आदेश बदलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी जिंदा है, इसलिए उनको झुकना पड़ा है। गजब का जो भैया खुद पर ले लिया कि हमारी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ही चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या, तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया ना, केंद्र सरकार फिर ने। हम क्यों लड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी हाल तक उनकी जो है ना रहेंगी नहीं दिमाग में, अभी तो वो मीडिया में भाषण दे रहे हैं अभी तो, ठीक है। जब तक उनको मतलब बिल्कुल बेनकाब नहीं कर देंगे, जब तक ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जब तक रुकने वाले और झुकने वाले नहीं। तो हमारे एक साथी सिरोही माउंट आबू से चलकर 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वो भी जयपुर में आके बहुत बड़ा सभा का आयोजन होगा। अब वो देखो आप 10 दिन में पहुंचते हैं, 15 दिन में पहुंचते हैं। पद यात्रा चल रही है उनकी पिछले 3 दिन से। और एक साथी हमारे विनोद जाखड़, जो जयपुर की सड़कों पे आज जाम लग रहा है, आप देख रहे हो, ये बात है सर। ये सरकार और आप ऐसे आनंद फानन में फैसले बड़े करती है। नहीं आप बोलिए। नहीं, आपका जो ये फैक्ट इंडिया है हम खूब देखते हैं, बड़े बेबाकी से सवाल करते हैं। नहीं मैंने प्रेम से आप लोगों से पूछा। हमें उत्साह, हम देखते हैं, हमने आपको देखते नहीं सच में जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स जो बोला है, रूल्स लगाए हैं, लेकिन मैडम जो वर्तमान में अरावली बच रहा है ना, कुछ दायरे के नीचे वाली ही बच रही है, वो हमारा पर्यावरण ही बच रहा है। इस वजह से जो मांग है आम जन की, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोगों की, ये बात गवर्नमेंट की नहीं है, ये बात अस्तित्व की बात है, ये हमारे जीवन की बात है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर ये देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, उनका एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक मापदंड होता है जिनसे नहीं। तो आपने सरपंच साहब को सुना, लोगों को सुना, भाई साहब कौन आए हो? अच्छा, पब्लिक ही ऐसे जोश के साथ आती है। सुनिए क्या बोल रही है ना। अच्छा, सचिन पायलट जिंदाबाद। ओहो भाई साहब आ जाइए। देख रहे हैं आप, अरावली का प्रोग्राम चल रहा है, माफ कीजिएगा कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ फिर नारे तो आप देख ही रहे हैं। हर चीज राजनीति में घुसी जाती है, आप कुछ भी कहिए। राम राम काका जी। मैं सबसे पहले काका जी लोगों के पास ही आई थी, उनको बोला था कहाँ से आए काका जी। काका जी बोले सीकर से बेटा। काका जी से बात करते हैं, मेरे को लगता है बड़े बुजुर्ग ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। काका जी क्यों आया? थान कौन सुन रहा है? नहीं माने तो पता नहीं ते बताओ क्यों आया। अरे नहीं काका जी बताओ। काका जी बताओ। फिर लोग सोचला कि अच्छा सचिन पायलट का खातिर आया कहीं। हाँ चाहो। हाँ क्यों? क्योंकि बढ़िया नेता, युवा नेता। क्या खास है? सब गुण जो कमाए। एक गुण बता दो, सब गुण चाहिए, एक गुण बताओ। काका जी एक गुण बताओ जो थाने चौको लागे। हाँ वो बताए। सब किम गुण बढ़िया जो का। हाँ एक गुण बताओ। सारा गुण बढ़िया। अरे एक बता दो। एक कैसो गुण बता? सारा गुण बढ़िया। एक सारा गुण बढ़िया जो। सारा गुण देखिए, अंध प्रेम है, बहुत प्यार करते हैं। अंधो भगत है वो। अंधो भगत। काका जी राम राम। राम राम राम। आप बताइए क्यों आए? अरावली बचाने के। अरावली बचाने आए। अरावली का क्या मुद्दा है जिसे आप बचाने आए? क्या करने जा रही है सरकार? सरकार उसको नष्ट करने जा रही है, जिससे पर्यावरण, हाँ पर्यावरण पड़ेगा पूरा, पर दुष्प्रभाव पूरा पड़ेगा। बड़ी जो जनरेशन है, हाँ उसको भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। कितनी अरावली को समाप्त किया जाने वाला है? अब ये तो पता नहीं कितनी का, हमारे को इतना ज्ञान थोड़ी है, लेकिन 90% सबसे ज्यादा किससे सुना आपने कि अरावली को नुकसान? 90% तो कर ही देंगे। पहाड़ी जो 100 मीटर से नीचे है ज्यादातर। अब आप सुनते जा रहे हैं, मैं आपको पब्लिक की सुना रही हूँ कि पब्लिक की क्या सोच है अरावली को लेकर। सुनिएगा और आप क्या कमेंट करेंगे जरूर करते जाइएगा। अच्छा रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया